करके देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर मुकुट रखा हुआ था। उसको निकलवाया, सफाई करवाई, आज उसको पहन लिया। ध्यान पूर्वक सुन लेना इस प्रश्न को। हमारे घर में किसी भी तरीके से पाप का पैसा नहीं आना चाहिए। पाप की कमाई हमारे घर में प्रवेश ना करे। भूखे रह लेना, नमक के साथ खाना खा लेना, ना मिले तो एक टाइम भूखा रहना, भीख मांग के खा लेना, लेकिन पाप का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। पाप के मार्ग से आया हुआ पैसा बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। यदि किसी का पति ऐसी पोजीशन पे है कि उसको घूस लेने का मौका है और यदि वो घूस लेता तो समझ लो घर का सर्व सत्यानाश हो रहा है। आप उसे रेशम की साड़ी नहीं पहन रही हो, आप अग्नि को लपेट रही हो। आप उसे सोने की चैन नहीं पहन रही हो, एक काल रूपी सर्प को अपने गले में डाल रही हो। आप उसे मिठाई और सेव नहीं खा रही हो, जहर को खा रही हो। आपके बच्चे जहर खा रहे हैं, आपके बच्चे पैंट बुशर्ट नहीं पहन रहे हैं, आग में लिपट रहे हैं। बेईमानी का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। सात्विक कमाई आनी चाहिए। लक्ष्मी दो रूप से आपके घर में प्रवेश करती है, एक उल्लू पे बैठ करके, एक गरुड़ पे बैठ करके। जब गरुड़ पे बैठ करके आती है तो अपने पति भगवान श्री हरि के संग आती है। उल्लू पे बैठ करके आती है मानो रात्रि में, तब वो पाप की कमाई है जो गलत तरीके से आपके घर में प्रवेश कर जाए। इसलिए पाप की कमाई से बचो। आज इस मुकुट को लिया, पहन करके गए, और ये मुकुट किसका है? भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन के द्वारा जरासंध नाम के राक्षस को मरवा दिया तो उस जरासंध का मुकुट है ये। भीमसेन भगवान की नजर बचा करके इसको मुकुट को लिया है, और जब युधिष्ठिर को दिया तो युधिष्ठिर ने इसको खजाने में डलवा दिया। फेंक दो इसको, क्या करना है। राज्य तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र को दे दिया, सहदेव को, लेकिन इसका मुकुट लेकर के आ गया। युधिष्ठिर ने इसको खजाने में डलवा दिया और युधिष्ठिर ने यूज नहीं किया। अब बेटा उनका कोई था नहीं तो पोते ने यूज किया, और जब पोते ने यूज किया तो ध्यान पूर्वक सुन लो, जो पाप की कमाई है वो आपका नाश करेगी। आप किसी तरीके से बच गए प्रारब्ध से या पुण्य कर्मों से, तो आपके बेटे का सत्यानाश करेगी। और यदि बेटा भी कैसे तैसे बच गया तो आपके पोते का सर्वनाश निश्चित रूप से है। और नहीं तो मैं आपको बता दूं, दगा किसी का सगा नहीं, तुम ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं, तुम ना मानो तो कर देखो। और जिन लोगों ने दगा किया तुम जाके उनका, जिन लोगों ने दगा किया उनका घर देखो जाकर। सत्यानाश मानी सर्व सत्यानाश, कुछ बचा नहीं। पानी देने वाला नहीं बचेगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर में दिया ना, रावण, महाबली, महाविद्वान, भगवान शंकर का भगत, क्या हालत हुई। अपने भाई का कुबेर का विमान लिया, अपने भाई को मार करके भगा दिया, उसके नगर के ऊपर अधिकार जमा लिया, दूसरे की पत्नी को उठा करके लिया आया। सर्व सत्यानाश। पाप की कमाई को रोको। आज ये पाप की कमाई का मुकुट पहन करके जरासंध का आखेट करने के लिए गया था। रास्ते में एक बैल और गाय को शुद्ध रूपधारी राजा का रूप लेकर के कलयुग त्रास दे रहा था। राजा ने ललकारा, अरे मेरे नगर में गाय और बैल को दंड देने वाला तू कौन है? तलवार निकाली और जैसे ही बढ़े ये चरणों में गिर गया। राजधर्म है कि आपके चरणों में गिरे हुए व्यक्ति को आप नहीं मारेंगे। राजा ने तलवार म्यान में रखी, पूछा कौन है? इसने कहा कलयुग। यहां किस लिए आया है? महाराज अब तो आगमन हो गया, मेरा देश छोड़ करके चले जाओ। प्रभु सारी पृथ्वी पे आपका राज्य है, कहां जाऊं? आप ही मुझे कोई जगह दे दीजिए। ध्यानपूर्वक सुना, 5 जगह में कलयुग है, पाप है। 5 जगह भूल करके भी नहीं जाना, भूल करके भी उसकी तरफ देखना भी मत। सावधानी समझ लो, 5 जगह नहीं जाना है।
5 जगह जो गया उसका नाश पक्का है, और 5 जगह कलयुग पाप के साथ रहता है। पाप और कलयुग दोनों रहते हैं वहां पे। राजा परीक्षित ने कहा ये बैल कौन है, तो पता चला धर्म। गाय कौन है, तो धरती। वो दोनों दुखी हैं, रो रहे हैं। धरती मैया कहती है मैं पहाड़ों का, पेड़ों का, नदियों का, समुद्र का, बड़ी बड़ी इमारतों का, किसी का भी बोझ उठाने के लिए सक्षम हूं, लेकिन एक पापी जब मुझ पे आता है तो मेरे लिए बहुत कष्ट हो जाता है। अब तो पापी ही पापी हो जाएंगे कलयुग में। चारों तरफ जहां देखोगे धर्म लोप हो जाएगा। धर्म के 3 पैर तोड़ दिए गए हैं, चौथे पैर को तोड़ने की कोशिश कर ली जाए। ना हमारे पास में तप है, ना हमारे पास में सत्य है, ना योग है, ना सुचिता है। अब झूठ मूठ में हम लोग दान रखे हुए हैं, वो भी धीरे धीरे डूबता जा रहा है। धर्म की टांग टूट गई। राजा ने मरम पट्टी करवाई, अभय किया तुम तो जाओ, और कलयुग को स्थान दिया। तुम ऐसी जगह जाओ जहां मदिरा बेची और पी जाती है। तो कलयुग कहां रहता है? दारू के ठेके पे। और उस घर में, जिस घर में आदमी दारू पीता है, भाई साहब आप कुर्ते पजामे वाले ध्यान से सुनो, जो आदमी दारू पीता है उसके जीवन में, उसके घर में कलयुग और पाप है, उसका नाश कर देगा। तब जैसे कहा कि तुम वहां जाओ जहां दारू पी जाती है, तब ये कलयुग रोया और महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, आपसे बढ़िया कौन जानेगा, दारू पीने से यादव कुल का सर्व सत्यानाश हुआ। तो प्रभु ऐसी जगह मुझे मत दीजिए। दारू पीने के बाद में आदमी अपनी मर्यादाओं को खो देता है। यादवों ने दारू पी भगवान के मना करने के बाद में, और दारू पीने के बाद में अपना होशो-हवास गंवा दिया। आपस में तू बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तू बड़ा, और भाई बंधु रिश्तेदारी सारी भूल गए। एक दूसरे की कॉलर पकड़ने लगे। लात घुसों से लड़ाई हुई, लात घुसों की लड़ाई। आगे